Subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon and stay connected with us. Let's start the video. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जिन भी स्टूडेंट्स को लॉकडाउन के कारण अपनी स्टडी को पूरी करने में बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए अब ये कोई चिंता का विषय नहीं है। आप ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ऐसे ही आप ही के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें आपको मैथ और साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको समझाए जाएंगे। तो इस वीडियो से पहले हम 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के सवालों को कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने भी पिछली वीडियो नहीं देखी हो, इस चैप्टर से रिलेटेड थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अगर आपने नहीं देखा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, पहले आप उन वीडियोज़ को देख लें। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 की क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और इन्हें समझेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो। आपको आकृति जो दी गई है इसमें बताया गया है ये भुजा डी समांतर है ओ क्यू के तथा डी एफ समांतर है ओ आर के। तो आपको दर्शाना है भुजा ई एफ समांतर होगी क्यू आर के, ठीक है ना। तो इसमें जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर जो थेल्स थ्योरम हमने पढ़ा है उसे यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे जो आपको दिया है डी समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर, ये हमें दे रखा था ऑलरेडी, ठीक है। दर्शाना है कि ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले एक एक करके ट्रायंगल आपको लेने हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, ट्रायंगल पी ओ क्यू, ठीक है ना। इस ट्रायंगल को ले रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में आपको बताया गया है कि डी भुजा समांतर है ओ क्यू के, ठीक है, हमने लिखा। तो इन समांतर रेखाओं के यूज से हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमें पता चलता है कि भुजाएं अगर समांतर है तो इनका अनुपात बराबर होगा। तो पी अपॉन ई क्यू ये बराबर हो जाएगा पी डी अपॉन डी ओ के, ठीक है ना। पहला समीकरण बन जाएगा। ऐसे ही आपको दूसरे त्रिभुज, अब हमें दूसरे त्रिभुज को देखना है, त्रिभुज पी ओ आर में। तो त्रिभुज पी ओ आर में आप देख रहे हो कि डी एफ समांतर है ओ आर के, इसको हम नोट करेंगे डी एफ समांतर ओ आर। फिर से हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को लगाएंगे और यहाँ से हमें पता चलेगा पी एफ अपॉन एफ आर ये इक्वल हो जाएगा पी डी अपॉन डी ओ के, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें दूसरा समीकरण मिल जाएगा हमारा। समीकरण 1 तथा 2 से आप देखो दोनों समीकरण में ये वाला पार्ट इक्वल है। तो जब एक पार्ट इक्वल होता है इट मीन्स समीकरण का दूसरा वाला पार्ट भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो P अपॉन ई क्यू ये बराबर हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर के, ठीक है। अब आप इन भुजाओं को देखिए, P अपॉन ई क्यू आपको मिल जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर में P अपॉन ई क्यू, ये देखो, और दूसरी पी एफ अपॉन एफ आर ये यहाँ से मिल जाएगी। तो पूरे त्रिभुज में जब इसके दोनों साइड भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा है इसका मतलब कि ये रेखा ई एफ समांतर है क्यू आर के। थेल्स थ्योरम यही बताता है हमें। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। ये प्रश्न भी कुछ वैसा ही है, इसमें भी आपको फिगर में दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इस फिगर में क्रमशः ओ पी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु हैं ए बी और सी, और ऐसे है ना कि ए बी समांतर है पी क्यू के, दे रखा है ये आपको, ए सी समांतर है पी आर के। तो हमें दर्शाना है कि बी सी समांतर होगा क्यू आर के। तो जो पहले दो समांतर दे रखा है उसको तो आप सबसे पहले नोट करो। दिया है ए बी समांतर पी क्यू तथा ए सी समांतर पी आर, इसको हमने नोट कर लिया। तो एक एक करके आपको त्रिभुज लेना है। तो देखो सबसे पहले हमने ये वाला त्रिभुज लिया,
POQ। इसमें आपको पता है AB समांतर है PQ के। तो वैसे ही दोस्तों हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करेंगे तो हमें मिल जाएगा, जब ये भुजाएं दोनों समांतर हैं तो OA अपॉन AP ये बराबर होगा OB अपॉन BQ के। ठीक है, इसको हम नोट कर लेंगे, समीकरण 1 हो जाएगा। अब हम आएंगे अपने दूसरे त्रिभुज में, जहाँ पे हमें गिवन है, देखिए हम इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज POR को, इस त्रिभुज को, और यहाँ पे बताया गया है कि भुजा AC ये समांतर है PR के। ठीक है, तो इन भुजाओं के समांतर होने से आपको क्या पता चलेगा कि OA बटा AP ये बराबर होगा OC बटा OR के। इसको हम नोट करेंगे, OA बटा AP ये बराबर होगा OC बटा CR के। देखिए दो समीकरण है हमारे पास, और इन दोनों समीकरण में आपको ये वाला हिस्सा बराबर दिख रहा होगा। तो जैसा कि हमें पता है जब समीकरण का एक पार्ट बराबर हो तो दूसरे पार्ट को हम इक्वल करते हैं। ठीक है, तो OB बटा BQ ये बराबर हो जाएगा OC बटा CR के। OB बटा BQ बराबर OC बटा CR। अब आप इन भुजाओं को देखो किस त्रिभुज से आपको मिल रहा है ये, तो देखते हैं OB और PQ आपको मिल जाएगा इस ट्रायंगल में OB बटा BQ, और OC बटा CR यहाँ से मिल जाएगा। तो जब भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दोस्तों हम कह सकते हैं BC और QR एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, ऐसे ही हमारा दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो प्रूफ करना था ये भी प्रूफ हो गया। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है ना, इस थ्योरम को हम क्लास 9 में सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन तरीका दूसरा था। यहाँ पे हमें थेल्स थ्योरम यूज़ करते हुए इसे प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल मानते हैं ABC, और इसमें मानते हैं एक रेखा L प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है ना, काट रही है इसको, AB को P पर और AC को Q पर। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है कि एक भुजा के मध्य बिंदु, तो चलो हमने P को मान लिया कि AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, देखो माना त्रिभुज ABC में रेखा L भुजा AB के मध्य बिंदु P से होकर भुजा AC को Q पर काटती है। Q का हमें पता नहीं है मध्य बिंदु है या नहीं, लेकिन हाँ P AB का मध्य बिंदु है, और आपको ये बताया गया है कि PQ समांतर है BC के। ठीक है, अब आपको सिद्ध करना है कि बिंदु Q ये AC का मध्य बिंदु है। तो देखिए कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो त्रिभुज ABC में आपको ये बता दिया गया कि PQ समांतर है BC के। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात बराबर AP बटा PB और AQ बटा QC ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए P भुजा AB का मध्य बिंदु है, तो जब P भुजा AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होने का मतलब क्या है कि AP और PB आपस में इक्वल हैं। इस चीज़ को हमने किया यूज़, और PB के जगह आप देख रहे होगे, PB के जगह हमने यहाँ पे AP लिख दिया है क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखो AP अपॉन AP ये कट होकर के आपको 1 ही मिलेगा, दोनों इक्वल हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको दिख जा रहा है AQ बराबर QC। इसको आप इधर लाके मल्टीप्लाई कर लोगे तो AQ बराबर QC हो जाएगा। तो देखो जब AQ बराबर QC हो गया, ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब क्या है कि Q मध्य बिंदु है तभी तो बराबर हो रहे हैं। तो इस तरह हमारा ये भी प्रूफ हो जाता है। तो इस तरह हमारा ये भी प्रूफ हो जाता है कि अतः Q भुजा AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए 8वें प्रश्न को देखते हैं। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में आपको बता दिया गया है कि ये दोनों बिंदु मध्य बिंदु है, अतः P जो है वो AB का मध्य बिंदु होगा और Q AC का मध्य बिंदु होगा। तो ऐसे ही हमने पहले इसको नोट किया, माना त्रिभुज ABC में P भुजा AB तथा Q भुजा AC का मध्य बिंदु है। इसके बाद हमने क्या किया, P तथा Q को मिला दिया, इससे हमें एक रेखाखंड मिल गया। अब हमें सिद्ध करना है इस प्रश्न में कि PQ समांतर होगा BC के। ठीक है ना, तो देखिए P भुजा AB का मध्य बिंदु है,
इसका मतलब क्या होगा, ए पी बराबर पी बी, इसको हमने पहले नोट किया। पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, और ए पी बराबर पी बी। तो जब ये दोनों बराबर ही हैं तो अपॉन में रखने पे क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, एक। कोई भी संख्या जब बराबर होती है तो डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ऐसे ही हमें समीकरण 1 मिल गया। वैसे ही अब हम क्यू की तरफ आएंगे तो ए क्यू और क्यू सी बराबर होंगे, क्योंकि क्यू मध्य बिंदु है, क्यू भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, तो ए क्यू बराबर क्यू सी। वैसे ही इनको भी अपॉन में रखो, आपको 1 मिलेगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो 2 समीकरण बन गए, और समीकरण का एक पार्ट इक्वल है, दोनों में 1 1 आ रहा है। इसका मतलब ए पी बटा पी बी इक्वल होगा ए क्यू बटा क्यू सी के। ये समीकरण बन गया। तो बस जब भुजाओं का अनुपात बराबर है तो थेल्स प्रमेय से पी क्यू समांतर बी सी हो जाएगा, क्योंकि हमने इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दिया, अतः पी क्यू समांतर हो जाएगा बी सी के, है ना दोस्तों। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम मैथ के क्वेश्चन को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक सही नहीं चल रही है तो आपको चिंता करने की आपके लिए कोई बात नहीं है। आप हमारे चैनल से जुड़ें, रेगुलरली आपके कोर्स को ध्यान में रखते हुए, आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो लेके आएंगे। आप बस चैनल से जुड़ें और जो नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।